इस तरह मिक्स करके कीमे का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके आपको कबाब बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। आप तरह मैंने रखने हैं कबाब, हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखने हैं ताकि हमारे कबाब अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के जूसी लग रहे हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ मज़े के लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चस्का से आपकी होस्ट रूबा। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ कबाब। बीफ कबाब आप ये सीख में भी कर सकते हैं, आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है। कीमा मैंने चर्बी वाला लिया है। साथ मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने चॉप किया है और उनका पानी निचोड़ लिया है। पानी इसलिए निचोड़ा है, नहीं तो कीमे की टिक्कियाँ टूट जाती हैं। और इसके लिए मैंने हरी मिर्चें लिया है। हरी मिर्चों को मैं चॉप करके इसमें ऐड करूँगी और 2 मैं इसमें स्लाइस चॉप करके ऐड करूँगी। स्लाइस मैं इसलिए चॉप करके ऐड करूँगी, इससे कीमा बहुत नरम हो जाता है, जूसी बनता है। मैंने थोड़ा सा कीमा अलहदा लिया था, उसमें मैंने हरी मिर्चें और ब्रेड को चॉप किया। अब मैं कीमा मिक्स करती हूँ। इसमें मैं पहले ये वाला ऐड करती हूँ और साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर दूँगी, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़रा मिर्च ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें रोस्टेड बेसन ऐड कर दूँगी। ये इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे क्रिस्प अच्छा आता है। आपके पास अगर मकई का आटा है वो सबसे बेस्ट है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून में ऑयल की ऐड कर रही हूँ। अब फिर हमने ऑयल ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। इस तरह मिक्स करके कीमे का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके आपको कबाब बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको इसको, कीमा मेरा बिल्कुल तैयार है, घुल गया है। अब मैं इसको आपको कबाब, सीख कबाब की शेप बना के दिखाते हैं। आप इसे टिक्कियों की भी दे सकते हैं। आपने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लेना है और बाद में हमने एक स्टिक ले लेनी है कोई भी, और उसमें हमने ये कबाब कर देना है। या हमने ऐसे स्टिक पकड़नी है और इसको हमने कबाब की शेप दे देनी है। आप कोई भी स्टिक पकड़ लें, हमने इस तरह करके कबाब की शेप दे देनी है। इसी तरह हमने अब सारे बाकी कबाब भी तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, हमने इस तरह सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसे बारबेक्यू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे आपको शैलो फ्राई करके दिखाऊंगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें आपको कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। अब ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं इसको रखती जाऊँगी। हमने इतना सारे रखे हैं, मैंने स्टिक के साथ ही फ्राई करनी है। इस तरह मैंने रखने हैं कबाब, हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे रखने हैं ताकि हमारे कबाब अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, कबाब मेरे फ्राई हो गए हैं। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कितने मज़े के जूसी बने।
अब ये देखिए एक साइड मेरी हो गई है, तो अब मैं इसे साइड चेंज करती रहूँगी, साथ साथ इसकी साइड हमने चेंज करते रहेंगे। ये देखें कबाब मेरे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे तो ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं उसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े के जूसी बने हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के जूसी लग रहे हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ मज़े के लगेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।